ओके स्टूडेंट, नाउ लास्ट लेक्चर हमने देखा था एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स टू एक्सपांशन मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म विदाउट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट बाय यूजिंग, जिसको हम बोल सकते हैं अलजेब्रिक फॉर्मूला. सो इन दैट व्हाट इज द फर्स्ट वन? याद आ रहा है स्टूडेंट? व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मूला? यू कैन राइट एनी टू नंबर्स. हियर आई एम राइटिंग a plus b और you can write x plus y, any two. It's square. See student. And second one is a minus b bracket square. Both are same. Two numbers plus and whole square or two number minus whole square. How we expand? What is expansion? इसको in our other words we can say as factorization also. Factorization, factors find करना. लास्ट ईयर हमने देखा था 6th में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल 8. व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8? सी 8 आई कैन राइट 2 multiplied by 4. So 2 as it is. Again 4 I can write 2 2s are 4. So what are the factors of 8? 2 2 2 है ना. 2 here 1 2 2 2 2 2s are 4 4 2s are 8. अगेन हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा. सो 2 2 2 these are the factors of 8. 2 multiply by multiply. Factors mean nothing but multiplication. Product. Is that clear? So this expansion of square हम इसको यूज भी कर सकते हैं for factorization of algebraic expression. algebraic expression के फैक्टर फाइंड करना है तो हम यह फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. अगर हमें लगा कि गिवन जो भी आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इस फॉर्म में है, उसके फैक्टर्स मींस उसका एक्सपांडेड फॉर्म लिखना. इज दैट क्लियर? जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगी. सो ऑलवेज रिमेम्बर दिस कैन बी ऑल्सो यूज फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. समटाइम आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट एक्सपांड, तो आप ऐसे रहा तो इसको एक्सपांड करोगे. समटाइम फैक्टराइज. तो अगेन ऐसे अगर इन दिस फॉर्म अगर आपका क्वेश्चन रहा तो आप वैसे ही करेंगे. फैक्टराइज, प्रोडक्ट, एक्सपांड ऑल आर इक्वल. ओके. तो व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ दिस ब्रैकेट स्क्वायर? एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर कैसे बताया था मैंने, कैसे रिमेम्बर करना है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इफ प्लस राइट प्लस देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी 3. 2 multiply with a multiply with b, so 2ab. And last always plus, not second term square. First term square, last term square, and between multiplication of these 3. Same for minus, but first sign minus. यहाँ minus है तो first sign minus आएगी. Only this much is difference. इतना ही सिर्फ डिफरेंस है कि अगर प्लस रहा तो फर्स्ट प्लस आएगी, माइनस रहा तो माइनस, बट ऑलवेज सेकेंड क्या आएगा? हमेशा प्लस ही आएगा. इज दैट क्लियर? ना अब हमें सीखना है स्टूडेंट थर्ड एक्सपांशन. सी स्टूडेंट यू कैन लर्न इट बाय बोथ द साइड. अगर इन दिस फॉर्म में है वी कैन राइट इन दिस फॉर्म. इफ इन दिस फॉर्म वी कैन राइट दिस फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि 8 के फैक्टर्स 2 multiply by 2 multiply by 2. आपको बोले 8 के फैक्टर्स, यू राइट दिस. और आपको क्वेश्चन ये है व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? आप लिखेंगे 8, है ना. तो बोथ द वे आपको लर्न करना है. ओके. इफ दिस इज गिवन वी हैव टू राइट दिस. इफ दिस इज गिवन वी हैव अप टू दिस. बोथ द वे. ओके. नाउ थर्ड एक्सपांशन. सी कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट. दिस इज द होल ब्रैकेट स्क्वायर. 2 नंबर एडिशन, 2 नंबर सब्सट्रैक्शन, होल ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे आता है. नाउ लिसन, सी वॉच केयरफुली फॉर थर्ड वन. व्हाट इज थर्ड वन? ओनली 2 नंबर का एडिशन, बीच में यहां मल्टीप्लीकेशन है. सी व्हाट आर दिस 2 ब्रैकेट? आर दिस सेम? दोनों ब्रैकेट सेम है स्टूडेंट? यस, नंबर तो सेम दिख रहे हैं. यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है. मीन्स ए बी इन बोथ द ब्रैकेट्स नंबर्स और जो भी टर्म रहेगा वो सेम है.
both the bracket having same term but opposite sign. वन ब्रैकेट में प्लस है, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस है. सेम फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे होगा आपका 2 + 3 2 - 3 here 2 here 2 here 3 here 3 both but only plus minus. अगर सेम रहे तो कैसे करते स्टूडेंट? सपोज a + b अगेन a + b. इसका मतलब a + b कितने बार है? a + b 2 टाइम्स. फिर हम इसको ऐसे करें. बट यहाँ पे दो ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है? वन इज प्लस, वन इज माइनस. सेम नंबर विथ अपोजिट ब्रैकेट, देन देयर एक्सपांशन और फैक्टर्स. वेरी सिंपल. सी ये पहले रहो, ये बाद में रहो, कैसे भी रहो. इफ a + b a - b और a - b a + b. ये यहाँ पे बीच में इन टू ब्रैकेट देयर इज मल्टीप्लीकेशन. तो आप पहला वो लिखो या ये लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट टू ब्रैकेट सेम नंबर विद अपोजिट साइन, उसका एक्सपेंशन आता है स्टूडेंट. वेरी सिंपल. कैसे लर्न करना है? फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर ओनली. ए स्क्वायर एंड साइन वी नो प्लस माइनस माइनस. तो a इंटू ए स्क्वायर, b इंटू बी बी स्क्वायर. मीन्स ओनली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इफ आपको ऐसे दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन हाउ वी राइट? Yes, one time remove the square, one time plus, one time minus. If one time plus, one time minus, then expansion is a square minus b square. If two bracket same with opposite sign, then their expansion is first ka square, second ka square between minus. Is that clear? Is that clear? See, if ये ऐसे रहो या a minus b पहले हो या a plus b बाद में हो, कुछ भी हो, बस ओनली दिस टू ब्रैकेट्स. a + b a - b. व्हाट इज द एक्सपांशन? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a और b कुछ भी हो सकता है. सिर्फ हम जनरल ले रहे हैं कि a और b. a और b के बाद आप कहीं भी कुछ भी ले सकते हो. ओके. नाउ फॉर एग्जांपल दिस 2 + 3 2 - 3 बोथ आर नंबर. ना फिर कैसे करेंगे? व्हाट इज द एक्सपांशन? फॉर्मूला क्या था? a स्क्वायर. हियर a क्या है? मतलब पहला टर्म 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर 3 स्क्वायर. तो आंसर कितना आएगा? 4 स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9. तो 4 - 9. सी स्मॉलर में से बिगर माइनस नहीं होता है, तो 9 में से 4 माइनस 5, बट बिगर नंबर की साइन माइनस. इज दैट क्लियर? दिस इज द थर्ड एक्सपांशन and we can use it as for factorization. जहां भी आपको ऐसे लगा, in this form you can write this, in this form you can write this form this form this. So all these three very important. ये आपको अभी यहाँ से बाय हार्ट होना ही चाहिए. ये आपको यूज इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड 8, 9, 10 मैक्सिमम टाइम आपको ये यूज होगा. वहां भी टीचर ऐसे बोलेंगे, आपने 7th में देखा था ना फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यस. तो यहाँ ही आपको स्टूडेंट परफेक्ट करना है. इज दैट क्लियर? ऐसे नहीं कि इसको बहुत फोर्स आपको एफर्ट करना पड़ेगा कैसे लर्न करना है. वेरी सिंपल है. सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना. सी दिस इज होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड हियर 2 सेपरेट ब्रैकेट, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन. इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे देन बोथ शुड बी स्क्वायर. अगर बोथ नंबर स्क्वायर रहे और बीच में माइनस है, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट ऐसे है 2x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. तो आप इसको कैसे करोगे? इन दिस फॉर्म. सी बोथ टर्म ओनली 2 टर्म्स बोथ हैविंग स्क्वायर, so we can write remove the square, one time plus one time minus means 2x. रिमूव करने के बाद स्क्वायर 2x प्लस 3 और सेकेंड ब्रैकेट सेम बट अपोजिट साइन. इफ इन दिस फॉर्म रहा हम इन दिस फॉर्म लिख सकते हैं, और दिस फॉर्म रहा तो हम इस फॉर्म. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, समझ में आएगा. और ये कैसे फाउंड किया है? हाउ दिस फॉर्मूला इज फॉर्म, कैसे बना है? वेरी सिंपल. अगर आपको नहीं आता है तो आप इसका मल्टीप्लीकेशन, बट ये विदाउट मल्टीप्लीकेशन हमने किया है. पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो
सी व्हाट इज द फर्स्ट ब्रैकेट, a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट a माइनस बी। ना इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आता है। ये वेरी सिंपल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ब्रैकेट्स कैसे बताया था ना, टू ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, फर्स्ट नंबर विथ सेकेंड ब्रैकेट, देन सेकेंड नंबर अगेन सेकेंड ब्रैकेट, है ना, दिस a with this bracket, again this b with this bracket। फर्स्ट ब्रैकेट को डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट, अगेन सेकेंड टर्म से सेकेंड ब्रैकेट। नाउ मल्टीप्लाई a बोथ वेरिएबल, पावर का एडिशन a स्क्वायर माइनस a इंटू बी ए बी प्लस b इंटू a बी ए और यू कैन राइट ए बी प्लस माइनस सी मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर। नाउ माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज बाय मल्टीप्लीकेशन एंड डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं विदाउट मल्टीप्लीकेशन। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ मूव टू प्रैक्टिस से। Please student, write down these three expansion of square, very important expansion to find the or expand or to factorize the algebraic expression। algebraic expression का factor find करना है या उसको expand करना है, we need this। okay? आपको क्वेश्चन देख के ही, एक्सप्रेशन देख के ही आपको समझ में आना चाहिए कि which formula, these are called as a formula also, which formula is going to use here। Now, move to practice set number 51। Now, see again before going to practice set, again one solved example आपको यहाँ पे दिया है student। See, what is the example? 3x plus 4y in one bracket, second bracket 3x minus 4y। Now solve this। Which formula use करेंगे यहाँ पे? See, both two brackets है। First of all, two bracket and numbers are same। 3x, 3x, 4y, 4y, 1 plus 1 minus। Means it is which form? A plus b, a minus b, है ना? A plus b, a minus b। So what is the expansion? इसका क्या आता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो योर फर्स्ट टर्म इज 3x का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 4y उसका स्क्वायर, बस दिस मच। नाउ सॉल्व दिस। व्हाट इज 3 स्क्वायर? 3 स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 9x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 y स्क्वायर। Now this is the answer। Very simple, है ना? लेकिन सिंपल कब रहेगा? If we know this formula। Okay, two brackets, same terms with opposite sign, then one first term का square minus second term का square। Okay? Now again these are the numbers है। अगर suppose since number not variable तो भी हम उसको वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सी स्टूडेंट, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था 50। इफ मल्टीप्लाई, तो आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो, है ना? 102 को 98 से, बट विदाउट मल्टीप्लीकेशन। विदाउट मल्टीप्लीकेशन आपको इसका आंसर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सी अगेन दिस फर्स्ट नंबर आई कैन राइट 102 मीन्स 100 प्लस 2, बराबर है ना स्टूडेंट? 102 मीन्स 100 प्लस 2। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखने के बाद मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। एंड 98 इट इज 100 माइनस 2। सी बोथ ब्रैकेट इक्वल हो गए, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस। 102 100 प्लस 2, 98 100 माइनस 2, बोथ आर सेम विथ प्लस और माइनस। तो क्या आता है इसका एक्सपांशन? फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर, है ना? विदाउट मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं। व्हाट इज 100 स्क्वायर? 1 स्क्वायर इज 1,
2 के डबल हो गए 4 माइनस एंड 4 स्क्वायर इज 60. नॉन सब्सट्रैक्शन 4 16. सी केयरफुली स्टूडेंट, केयरफुली. यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है बिकॉज 0 स्मॉलर, तो वो बोरो करेगा बाजू से, अगेन 0 फिर जाएगा बाजू में और बोरो नो. So start from this 0, this become 10. Now this give 1, this become 9. This give 1, become 9. This give 1, become 9. Then 10 minus 6, 4. 9 minus 1, 8. Now this 9, 9. So answer is 9, 9, 8, 4. Is that clear, student? 9, 9. See. 1, 2, 4 na. It must be. See here. 1, 2, 3, 4, 0. And here 16. So this becomes 0. This becomes 10. Now 10 इसको देगा, ये 10 बन जाएगा, ये 9. और then इसको देगा 10, ये बन जाएगा 9. ये इसको देगा 1, it become 9. है ना, 10 become 9. Now 10 minus 6, 4. 9 minus 1, 8. 9, 9. This is correct, student. So it is 9, 9, 8, 4. Now in your textbook, yes, यहाँ पे C student. Here not 16, no. 100 square minus second term 2 square, तो यहाँ पे 4 आएगा. और here it become 4. So 4 minus 10 minus 4, 6. ये 9, 9, 9 as it is only 9,996. ओके, ठीक. कैसे होता है थोड़ा सा भी मिस्टेक होने से. Here 2 ना, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म क्या है 2 स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस 2 का स्क्वायर. ओके, so in this way we can solve the example without multiplying. यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया ही नहीं स्टूडेंट, by using algebraic formula or by using factorization. Is that clear? Now move to practice set 51. Okay, so practice set number 51. Now in that question number 1, use the formula to multiply the following. See यहाँ पे use the formula है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लीकेशन नहीं करोगे स्टूडेंट. तो क्वेश्चन नंबर 1, in that first one, what is the first? X plus y, x minus y. X plus y, x minus y. Very simple. See, two brackets, both having same term with opposite sign. तो कैसे आएगा स्टूडेंट? It is first का square, x का square minus second is y square.
तो फाइनल आंसर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी सिंपल। सेम यहाँ पे आपको यूज करना होगा। फिर a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लिया। तो ब्रैकेट सेम रहा, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड का स्क्वायर। नाउ मूव टू सेकेंड वन। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सेकेंड 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। सी स्टूडेंट यहाँ पे माइनस पहले आया और प्लस बाद, नो प्रॉब्लम, नो। मैंने बताया था आपको प्लस वाला पहले रहो या माइनस वाला पहले रहो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 2 को मल्टीप्लाई 3 से करो या 3 को मल्टीप्लाई 2 से करो, आंसर कितना आता है? 6 ही आएगा ना। इन द सेम वे a माइनस बी a प्लस बी और a प्लस बी a माइनस बी। तो कैसे आएगा स्टूडेंट? अगेन दिस बोथ सेम विथ माइनस प्लस। सो हियर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड इज 5। फर्स्ट नंबर इज 3x, सेकेंड नंबर इज 5, दोनों का स्क्वायर। तो कैसे आएगा स्क्वायर? 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिंस हम यहाँ पे पहले माइनस लिखो, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी। नाउ मूव टू थर्ड वन। What is third one? a plus 6, a minus 6. See student, very simple. a plus 6, a minus 6. तो हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट? सिंस a plus b, a minus b अगर इन दिस फॉर्म में रहा तो हम कैसे लिखेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हाउ वी विल राइट? What is first term? a, उसका स्क्वायर माइनस, ऑलवेज माइनस, सेकेंड नंबर 6, उसका स्क्वायर। व्हाट इज a स्क्वायर? a स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 30। ओके, नाउ फोर्थ वन। व्हाट इज फोर्थ वन? प्लस x अपॉन 5 प्लस 6, x अपॉन 5 प्लस 6। नाउ सेकेंड क्या रहेगा? x अपॉन 5 माइनस 6। अगेन सेम, सिंस a प्लस बी a माइनस बी अगर इन दिस फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स व्हाट इज a हियर? फर्स्ट टर्म, दैट इज x अपॉन 5 ब्रैकेट स्क्वायर, ऑलवेज माइनस, सेकेंड नंबर 6, क्योंकि दोनों में सेम है ना। So what is x का स्क्वायर? x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25, नॉट 10, 5 2 जा 10 नहीं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई, और 6 का स्क्वायर 36। That clear student? Very simple question. Okay, now move to next one. यही फॉर्मूला हमें यूज करनी है। What is the question? Question number 2. Use the formula to find the values. Again, use the formula to find the values. In that, what is the first value? Find करना है हमें 502 multiply by 498. नाउ स्टूडेंट देख के समझ में आता है, वैसे ही देते हैं आपको कि फॉर्मूले में वो यूज हो जाए। सी ये 500 पे 2 ज्यादा है, ये 500 से 2 कम है, मीन 500 प्लस 2
What is 502 means 500 plus 2 or 498 means 500 minus 2. So how we write this? 502. 500 plus 2. Second bracket 498 means 500 minus 2. Again a plus b, a minus b. One time plus, one time minus. कैसे करते हैं? फर्स्ट का स्क्वायर मीन्स 500 का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर 2 उसका स्क्वायर. व्हाट इज 500 स्क्वायर? 5 का स्क्वायर 25 और 2 0 के 40. ऑलवेज रिमेम्बर स्क्वायर जितने भी रहेंगे डबल होगी. माइनस 2 का स्क्वायर 4. तो माइनस स्टूडेंट 2 5 0 0 0 0 4 0 यहाँ पे माइनस 4. तो यहाँ से स्टार्ट होगा. ये होगा 4. इट बिकम 10. now 9 10 now 9 10 now 9 10. तब 0 9 9 में कन्वर्ट होंगे. तो 10 minus 4 6. now this 9 9 9 4 means 2. So it become 2409,996. Only 4 minus करना है. कितना हो जाएगा? Is that clear? What is the answer? 2,49,996. So what is the answer? Write in this way. Answer 502 multiplied by 498 is equals to what? 24,996. Is that clear all of you students? समझ में आ गया? Now move to second one. What is the value? Second number. Now you tell me student. 97 multiplied by 103. कैसे करेंगे? ब्रैकेट कैसे होगा? फॉर्म. सी 97 सेकेंड आपको प्लस का समझ में आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही आने वाले. 100 पे 3 है ना और ये 100 में से 3 माइनस. वेरी सिंपल. 97 मीन्स व्हाट? इट इज 100 माइनस 3 और 103 मीन्स 100 प्लस 3. सिर्फ पहला माइनस आया बाद में प्लस आया. नो प्रॉब्लम. पहले प्लस हो या पहले माइनस. अगेन सेम फॉर्मूला. तो 100 का स्क्वायर. If two brackets same with opposite sign, what is the expansion? First number का square minus second number का square. What is 100 square? 1 का square 1. 2 0 become 4 0. Minus 3 square is now subtraction 10,009 0 10 9 10 9 10 9 10 10 minus 9 1. Now 9 9 9. So it becomes 9991. Is that clear? So what is the answer? (97) multiplied by 103 is equal to 9991. 991. Is that clear all of you student? Very simple. सिर्फ आपको फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट करना है. ओके और इजीली कन्वर्ट होता है स्टूडेंट. आपको देखने के साथ ही समझ में आता है. बोथ ब्रैकेट सेम आएंगे विथ अपोजिट साइन. Now move to third one. 54 46. Now what is third one? 54
46 व्हाट याद आ रहा है 54 मतलब सी नियर अबाउट 0 या तो नियर अबाउट 80 रहेगा 50 रहेगा 60 रहेगा 70 रहेगा 100 रहेगा 500 रहेगा तो 54 मीन्स व्हाट स्टूडेंट यस इट इज 50 प्लस 4 ना 46 क्या होता है देन 50 माइनस 4 so here first two bracket same with opposite sign तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर स्क्वायर व्हाट इज 50 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 1 0 बिकम 2 0 4 स्क्वायर इज 16 now 2 5 0 0 minus 16 4 10 9 10 10 minus 6 4 9 minus 1 8 4 2 so it becomes 2 4 8 6 sorry 8 4 2 4 8 4 answer is what is the final answer 54 multiplied by 46 is equal to 2484 सिर्फ फॉर्मूले में हमें कन्वर्ट करना है दोनों ब्रैकेट इक्वल और ऐसे एग्जांपल होते हैं स्टूडेंट वो इक्वल आते ही हैं ओके नाउ मूव टू लास्ट वन the last one is 9802 again very simple student fourth one 9802 what yes very good student आ गया करेंगे आप सॉल्व खुद ओके now tell me first bracket 98 means 100 minus 2 and 102 means 100 plus 2 again two bracket same number with opposite sign तो आंसर कैसे आता है फर्स्ट नंबर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड पे जो रहेगा उसका स्क्वायर क्योंकि दोनों में सेम है फर्स्ट नंबर दोनों में 100 है सेकेंड नंबर दोनों में 2 है ओके नाउ व्हाट इज 100 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 2 0 बिकम 4 0 एंड 2 स्क्वायर इज 4 अभी हमने किया था इसका आंसर कितना आता है 9996 है ना नाउ करके देखो फोर ना सो इट बिकम 0 10 9 10 9 10 9 10 10 minus 4 6 now 999 okay so answer is 98 multiplied by 102 9996 is that clear all of you student सबको समझ में आ गया very simple now next question now this much is now next see student यहाँ पे हमें देखने के साथ ही लगना चाहिए स्टूडेंट यहाँ पे आप वो देते नहीं है क्वेश्चन में नॉट मेंशन कि विच फॉर्मूला आपको यूज करना है आपको सी ऐसे मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे तो वो 1 ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे आएगा ही नहीं यहाँ पे तो आपको देखने के साथ समझ में आना चाहिए स्टूडेंट कि विच फॉर्मूला इज गोइंग टू यूज हियर अप्लाई हियर कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा अब तक हमने 3 देखा है और इट इज यूज फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ टू फैक्टराइज बाय यूजिंग दिस एक्सपांशन इन प्रैक्टिस सेट नंबर 52 एंड 53 बोथ आर वेरी सिंपल एंड ऑन द बेसिस ऑफ ठीक वहां पे क्या है हमने जो किया ऐसे ही करना है बट यहाँ पे क्वेश्चन था कि यूजिंग फॉर्मूला फाइंड द वैल्यू यूजिंग फॉर्मूला एक्सपांड यूजिंग फॉर्मूला मल्टीप्लाई बट द क्वेश्चन इज ऐसे ही बता सकता है ओनली फैक्टराइज्ड तो हो सकता है आपको एक फॉर्मूला यूज करना हो या कभी कभी आपको एक के साथ 2 फॉर्मूले भी यूज करने होंगे
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसको फैक्टराइज करेंगे. फैक्टराइज मीन्स इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे. फैक्टराइज मीन्स एक्सपांडेड फॉर्म. नाउ नेक्स्ट वी सी फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन.